देखिए, इतिहास में बहुत से लोग आते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास लिखते नहीं, बल्कि उसकी दिशा ही बदल देते हैं। एक ऐसे ही विजनरी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी विरासत आज के भारत की बुनियाद में शामिल है। और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर वो ऐसी ही एक शख्सियत थे। चलिए आज उनके उस कमाल के सफ़र और उस विरासत को समझते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। लेकिन उनका बचपन उस कड़वी हकीकत से घिरा था जो उस वक्त समाज में बहुत गहरी पैठ बनाए हुए थी, और वो थी सामाजिक भेदभाव की हकीकत। और ये जो भेदभाव था ना, ये कोई दूर की किताबी बात नहीं थी, ये उनकी रोजमर्रा की एक दर्दनाक हकीकत थी। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे क्लास में अपने दोस्तों से अलग बिठाया जाता है, जिसे उस घड़े को छूने तक नहीं दिया जाता जिससे सब पानी पीते हैं। इन अनुभवों ने उनके मन पर बहुत गहरे निशान छोड़े। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर ज्ञान की एक आग थी, एक ऐसी आग जो कभी बुझ ही नहीं सकती थी। उनके पिता रामजी सकपाल, जो खुद बहुत अनुशासित थे, उन्होंने सिखाया कि असली हथियार तो शिक्षा है, और इसी विश्वास ने उस आग को और हवा दी। और बस इसी लगन ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसके बारे में उस वक्त सोचना भी मुश्किल था। उनकी पढ़ाई लिखाई में जो काबिलियत थी वो चमकने लगी, और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। उस जमाने में एक दलित छात्र के लिए ये एक अकल्पनीय बात थी। ज्ञान की ये जो भूख थी ना, वो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक ले गई। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी लगन ऐसी थी कि उनके प्रोफेसर्स भी हैरान रह जाते थे। पर यह सिर्फ डिग्री लेने की बात नहीं थी। वो जो भी पढ़ रहे थे, जो भी सुन रहे थे, वो असल में अपने जीवन के सबसे बड़े मिशन के लिए हथियार तैयार कर रहे थे। वो खुद को ज्ञान से लैस कर रहे थे ताकि उस अन्याय से लड़ सकें जिसे उन्होंने बचपन से महसूस किया था। जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि समाज तो अब भी वहीं खड़ा है, असमानता और अन्याय में डूबा हुआ। अपने ज्ञान की ताकत के साथ उन्होंने ठान लिया कि वो गरीबों, मजदूरों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की आवाज बनेंगे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक स्कॉलर थे, एक फिलोसोफर थे, और उन्होंने दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का एक सीधा साफ रास्ता दिखाया, एक मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जो आज भी उतनी ही ताकत से गूंजता है। और फिर आया वो पल, वो मौका जो देश के लिए उनके सबसे बड़े योगदान की वजह बना। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें देश के भविष्य का नक्शा तैयार करने का, यानी संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, नहीं, वो एक सामाजिक दस्तावेज था, एक वादा था, हर नागरिक से एक बेहतर और न्याय से भरे भविष्य का वादा। और इस वादे के दिल में थे 3 मजबूत खंभे, हर भारतीय के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नए भारत की नींव थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर का असर सिर्फ संविधान तक ही नहीं था। उनकी विरासत तो भारतीय समाज की रग रग में बसी है। उनके सामाजिक सुधारों के जरिए उन्होंने दिन रात एक करके ऐसे कानून बनाए जो महिलाओं और मजदूरों के हकों की हिफाजत कर सकें। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां हर इंसान को इज्जत और बराबरी का मौका मिले। 6 दिसंबर 1956 को उनका शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार, वो तो हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी सोच और उनकी दी हुई सीख आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। और शायद उनके पूरे जीवन का सार इस एक बात में है, एक बहुत ही ताकतवर बयान जो सीधे उस भेदभाव की जड़ पर चोट करता है जिससे वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो आखिर में उनके जीवन की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि शिक्षा, एजुकेशन, वो चाबी है जो बदलाव का हर ताला खोल सकती है। उनका अपना संघर्ष और उनकी जीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी हमें ये दिखाती है कि ज्ञान ही असली ताकत है। तो आज सवाल ये है कि हम सब इस ताकत का इस्तेमाल अपने लिए और समाज के लिए एक बेहतर कल बनाने में कैसे कर सकते हैं।